तो ये खानकाहों का तसव्वुर है। और खानकाहों में इंसानियत है। मजहबों मिल्लत की तफरीक के बगैर खिदमत करते हैं खानकाही लोग। अगर वहां खाने के लिए काफिर भी आ जाए तो वो धक्के दे के नहीं भगाते, काफिर को भी खिलाते, सबको पिलाते। जानवरों, खानकाहों में जानवरों की भी रोटियां बनाई जाती है, उनको भी खिलाया जाता है, सबका ख्याल किया जाता है। लोगों को वली बनने का बड़ा शौक है। हमारे शहर में एक बहुत बड़े पीर साहब तशरीफ लाए थे। लोग समझते हैं कि विलायत जैसे हलवा है। और पीर साहब बहुत हक गो थे, किसी की रियायत नहीं करते थे। दुनिया से तशरीफ ले गए, अल्लाह उनके मज़ार पे रहमत फरमाए। हसनी हुसैनी सैयद थे, आते थे 8-8 10-10 दिन रुकते थे। अब पीर साहब 8-8 10-10 दिन रुकते थे तो लोग आते भी थे, बैठते भी थे, तो कुछ देर होशियार लोग भी आते थे। एक साहब ने कहा पीर साहब से कि हजरत मैं चाहता हूं कि विलायत मिल जाए। जिस नियत से भी कहा होगा मैं चाहता हूं कि विलायत मिल जाए, उन्होंने अपनी जेब से 5 रुपए निकाले और निकाल के फरमाया बाबू अगर कहीं मिलिए तो तुम भी ले लो और हमरे लिए भी ला करके दे। फिर फरमाया कि कैसी बात लोग करते हैं कि विलायत कोई खरीदने की चीज है, और ये ऐसी कि विलायत मिल जाए। खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, डिकाने ले रहा है, हराम काम कर रहा है, सब कर, फिर बोलता है विलायत मिल भी जाती है, उसके कर्म की बात है। लेकिन लोग इस तरह बुजुर्गों के पास आकर के बात करते हैं। तो रियाजत बड़ी मुशक्कतों से गुजारा जाता है, तब कहीं जाकर विलायत मिलती है। और कभी कर्म हो जाता है तो बगैर मांगे भी मिल जाती है, एक नेकी पर भी मिल जाती है। लेकिन ये अक्सर ऐसा नहीं होता। मकाम विलायत में 3 चीजें बहुत कलीदी रोल रखती है, बहुत बुनियादी रोल रखती है मकाम विलायत में। कम सोना, कम खाना और कम बोलना। ये पहला जीना है, पहली मंजिल है। और हमसे यही नहीं होता। खाने बैठे तो पूरा दस्तरखान चट कर जाने का इरादा है, और सोए तो फिर उठने का इरादा ही नहीं है। और अगर उठेंगे भी नींद से तो पहली फिक्र ये होगी कि अब उठ के नींद से तो पहले अच्छा नाश्ता कहां मिलेगा, ये फिक्र है। हालांकि हमारे अस्लाफ कम सोते थे, बेदार होते थे, तो पहले बेदार होने के बाद जो पहला उनकी जबान पे था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और बचपने में बच्चों को आदत डाली जाती थी कि कलमा पढ़ते पढ़ते सो और कलमा पढ़ते पढ़ते उठो। ये माहौल अब हमारे यहां से खत्म हो रहा है। लेकिन मखलूक खुदा पर जब तक बंदा शफकत न करे, मेहरबान न हो, उस वक्त तक उसको अल्लाह की बारगाह में मर्तबे नहीं मिलते। अगर हम सोचें ना सिर्फ इबादत की बुनियाद पे अल्लाह का कुर्ब मिले, इबादत की बुनियाद पे अल्लाह की नजदीकी मिले, नहीं। फरमाया गया जो मखलूक का खादिम नहीं वो अल्लाह का कुर्ब कभी नहीं पा सकता। जो मखलूक से मोहब्बत ना करे वो खालिक की मोहब्बत में कभी कामयाब नहीं हो सकता। हम इबादतें तो कर रहे हैं लेकिन मखलूक से वो मोहब्बत हमारे दिल में नहीं, वो मोहब्बत हमारे दिल में नहीं। नफरतों का आलम है। अगर हमें कोई कुछ कह दे, तो हमारा हाल ये है माज़ अल्लाह, हम उससे लड़ने लगते हैं। कोई नसीहत कर दे तो हम उसके लिए दिल में कीना रखते हैं। एक वली से किसी ने पूछा, तवज्जो करें आप, क्या औलिया की फिक्र है। एक वली से किसी ने पूछा कि वली मर जाते हैं यानी इंतकाल फरमा जाते हैं, मौत आती है, विसाल हो जाता है, तो कब्र में उनका जिस्म सलामत है। तो कहा बिल्कुल रहता है। कहा आप तो इतने बड़े वली हैं, आपका भी रहेगा। फरमाते का लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा जिस्म सलामत रहे। कहा क्यों। कहा मैं तो ये चाहता हूं कि कीड़े खा जाएं। कहा हजरत लोग तो दुआ करते हैं कि जिस्म सलामत रहे, आप कहते हैं कीड़े खा जाएं। कहा नादान, मैं तो किसी के कुछ काम जिंदगी भर ना आ सका, अगर मरने के बाद कीड़ों के काम आ जाऊं तो इससे बड़ी इबादत क्या होगी। ये फिक्र थी औलिया अल्लाह की, ये अल्लाह वालों की। वहां तक तो अपनी फिक्र जा भी नहीं सकती। जो असल दीन था वो किताबों में मुकय्यद हो गया, जो असल फिक्र थी वो किताबों में कैद हो गई। और हवा में उड़ना, पानी पे चलना और ये करना वो करना, ये शोबदेबाजियां सब शुरू हो गई।
कुछ नहीं है, ये सब शोबदेबाजियां हैं। या तो बंदा शरीयत पर चले या खुदा की मखलूक पर ऐसे रहम करे जैसे एक माँ अपने बच्चों पर रहम करती है। ये विलायत है, औलिया का तरीका ये है।